नमस्कार दोस्तों, सनराइज एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज बात कर रहे हैं अपन क्रिया, हिंदी विषय के अंतर्गत टॉपिक क्रिया, जिसमें अपन पढ़ रहे थे विकारी शब्द। विकारी में देखे थे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और चौथा टाइप क्रिया। ये विकारी के अपने भेद देखे थे 4, इसमें क्रिया पढ़ रहे हैं। क्रिया के अंतर्गत देखेंगे अपन क्रिया होती क्या है, क्रिया के ऊपर क्वेश्चन कैसे बनते हैं। उसके बाद सबसे फेवरेट टॉपिक उसमें क्रिया में रहता है सब बच्चों का और एग्जामिनर का भी सबसे ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछाता है अकर्मक और सकर्मक क्रिया पहचानिए। इसकी भी पहचान अपन देखेंगे कैसे। ठीक है, देखते हैं अभी। इसमें देखते हैं क्रिया। क्रिया में एक क्वेश्चन ये बनता है कि धातु किसे कहते हैं। धातु किसे कहते हैं, तो इतना ध्यान रखना, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, धातु। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, धातु। कैसे, जैसे देखते हैं ये पढ़, ये पढ़ मेरे लिए क्या होता है, क्रिया का मूल रूप है। इसमें क्या करूँगा मैं, ना प्रत्यय जोड़ दूंगा और ना प्रत्यय से ही जोड़ने के बाद मेरी क्रिया क्या बन जाती है, पढ़। क्लियर हो रहा है, मतलब ये सिद्ध होता है कि क्रिया में ना प्रत्यय जोड़ने से, धातु में ना प्रत्यय जोड़ने से क्या बनती है आपकी क्रिया। एक क्वेश्चन यहाँ पर अपना क्लियर हुआ है कि क्रिया बनती के कौन से प्रत्यय जोड़ने से बनती है, क्रिया कौन सा प्रत्यय जोड़ने से बनती है। तो ध्यान रखना का क्रिया में मतलब धातु में ना प्रत्यय जोड़ने से क्या बनती है आपकी क्रिया। जैसे पढ़ में ना जोड़ा, पढ़ना, बैठ में ना जोड़ा, बैठना, उठ में ना जोड़ा, उठना, पी में ना जोड़ा, पीना। समझ में आ रहा है। तो जिसमें भी ना प्रत्यय जोड़ने से अपन क्या बनाते हैं, क्रिया। तो ये क्या पढ़े अपन ने, क्रिया का धातु क्या कहलाता है, धातु हो चुका है। अब सबसे मेन टॉपिक चलते हैं क्रिया में, जिस पे ऊपर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भी बनते हैं और डाउट भी रहता है, क्रिया को पहचानना कि वो अकर्मक है कि सकर्मक। अब होता क्या है, क्रिया की दिक्कत ये है कि क्रिया को बहुत अलग अलग ऑथर में अलग अलग टाइप से बांटा है। ठीक है, तो वो वाले भेदों के और तो नहीं चल रहे अपन, जो सबसे ज़्यादा कॉमन चलता है कर्म के आधार पे। तो कर्म के आधार पे क्रिया को बांट रहे हैं दो तरीके से। एक होगा आपका सकर्मक और दूसरा होगा आपका अकर्मक। ठीक है, इस दो आधार पे बांटेंगे अपन क्रिया को, सकर्मक और अकर्मक। अब सकर्मक क्या होता है, जिस वाक्य में क्रिया का प्रभाव किस पे पड़े, कर्म पे पड़े, वो क्या कहलाएगा, सकर्म। क्योंकि देखो स का अर्थ अगर शाब्दिक अर्थ देखे तो स मतलब साथ और अ मतलब का क्या होता है, नहीं। मतलब जिसमें कर्म साथ है वो सकर्मक और जिसमें कर्म साथ में नहीं होता वो क्या कहलाता है आपका अकर्मक। ध्यान रखिएगा, जिसमें कर्म हो सकर्मक और जिसमें कर्म ना हो तो वो क्या कहलाता है, अकर्मक। मतलब यहाँ से मैं ये से भी पहचान सकता हूँ, अगर वाक्य में कर्म दिख रहा है तो मेरा सकर्मक और नहीं दिख रहा है तो अकर्मक। अब इसी कोई उदाहरण के माध्यम से समझते, क्योंकि उदाहरण के माध्यम से ही सर हमें समझ में आता है, ऐसा तो नहीं आता है। तो इसलिए सबसे पहले कहाँ पढ़े चलते हैं, उदाहरण की ओर, जिसमें अपन पहचानेंगे कि सकर्मक और अकर्मक कैसा होगा। एक पहले तो सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन देख रहे हैं, रीना पुस्तक पढ़ती है। ठीक है, अब पहचान कैसे करेंगे सर, बस क्या करना है आपको, क्रिया पे जाना है और क्रिया पर क्या का प्रश्न पूछना है। ठीक है, क्रिया पे जाना है और क्रिया पे क्या प्रश्न पूछना है, क्या का। अगर उत्तर आ जाए तो सकर्मक और ना आए तो अकर्मक। ठीक है, अब ये मात्र नहीं है, अब इसमें भी कुछ क्वेश्चन ऐसा है कि क्या करने पर उत्तर तो आएगा पर वो सकर्मक नहीं रहेगा, वो अकर्मक रहेगा। अब उसी तरीके के क्वेश्चन आज डील करने वाले अपन। ये तो सिंपल सा है, ये तो जल्दी समझ में आ जाएगा। आगे बने रहिए, आगे अच्छे लेवल के क्वेश्चन है आपके। अब इसमें मैं पूछा रहा हूँ, क्रिया पे प्रश्न पूछ रहा हूँ, क्या का, पढ़ती है। क्रिया क्या है मेरी, पढ़ती है। प्रश्न क्या पूछना है मुझे, क्या का, उस पर जाना और पूछना है कि क्या पढ़ती है। जैसे क्रिया है अपनी पढ़ना, तो क्या पढ़ती है, तो क्या पढ़ती है उत्तर आ रहा है पुस्तक। रीना पढ़ती है, क्या पढ़ती है, तो उत्तर मेरा आ रहा है क्या है, पुस्तक पढ़ती है। बताने के लिए मेरे पास क्या है, पुस्तक। तो ये वाक्य में जो मेरे लिए जो क्रिया यूज हुई है, क्रिया क्या कहलाएगी आपकी, सकर्मक क्रिया। सिंपल सा क्लियर हो रहा है। क्रिया पे जाके अगर क्या का प्रश्न को करता हूं तो क्रिया क्या हो जाएगी मेरी, सकर्मक। और दिक्कत, रीना
पढ़ती है। वाक्य क्या दे दिया गया आपको, रीना पढ़ती है। अब इसमें पहचानिए कि सकर्मक है कि अकर्मक। गया, क्रिया कौन सी है, पढ़ना ही। पढ़ने पे क्वेश्चन पूछा मुझे क्या पढ़ती है, क्या पढ़ती है बता पा रहे, क्या पढ़ती है, कौन पढ़ती है तो रीना है, पर क्या पढ़ती है बता पा रहा हूँ, क्या क्या पता क्या पढ़ती है बता नहीं पा रहा हूँ, तो यही क्रिया मेरे लिए क्या कहलाएगी, अकर्मक। मतलब सर मुझे इससे क्लियर होता है कि यहाँ पर भी क्रिया पढ़नी है, यहाँ पर भी क्रिया पढ़ने की है। एक बार अकर्मक हो रही है, एक बार सकर्मक हो रही है, मतलब मैं क्रिया से ध्यान नहीं रख सकता। नहीं तो कितना अच्छा होता कि क्रिया मुझे पता चल जाती, वो क्रिया ही याद कर लेता, ये अकर्मक की है सकर्मक की है, हो गया काम। इतना नहीं है, वो क्वेश्चन में कैसे यूज हुई है वो मायने रखना है, तो वही ध्यान रखेंगे कि करेंगे कैसे। बस सिंपल से ट्रिक बताइए अभी मैंने, क्रिया पे जाके क्या का प्रश्न पढ़ना है, अगर उत्तर आ जाए तो सकर्मक और नहीं उत्तर आए तो अकर्मक, ठीक है। अब इसमें भी कहीं न कहीं आप क्वेश्चन में फंसोगे, 90% में तो क्लियर हो जाओगे, 10% में अपन फंसते हैं, उसमें से कैसे बाहर निकले वही बताने के लिए वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है। तो आगे देखते हैं और उदाहरण की प्रैक्टिस। देखिए पहले तो आप पढ़ लीजिए और कोशिश करिए बताने की कौन सा अकर्मक और कौन सा सकर्मक है, ठीक है। देखते हैं, पहला आसमान में पतंग उड़ रही है, ठीक है। दूसरा सचिन पतंग उड़ा रहा है। आगे शतरंज की अच्छी अच्छी चालें चलता है, राम शतरंज के अच्छी अच्छी चालें चलता है और राम धीरे धीरे चलता है, ठीक है। बताइए इसमें कौन सा अकर्मक और सकर्मक है, पहले आप दिमाग लगा लीजिए, फिर अपन देख रहे हैं थोड़ी देर के लिए। 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, फटाफट देखिए। चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या आ रहा है आपका, सकर्मक के अकर्मक बताइएगा। पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, और आसमान में पतंग उड़ रही है। सर आपकी ट्रिक बताई थी, बहुत अच्छी लगी हमें, लगा के देखते हैं। आसमान में पतंग उड़ रही है, मैं गया क्वेश्चन पूछा, उड़ रही है, उड़ने पर क्वेश्चन पूछा क्या उड़ रही है, मेरा आंसर आया पतंग, मैंने वाक्य क्या बता दिया, सकर्मक। सही है, गलत है, ध्यान रखना। अब यहाँ गलत कैसे हुआ, देखने वाली चीज़ यही है, ट्रिक तो पता ही, लगा भी दी, अच्छा भी लगता है। आप भी बोलोगे सर बहुत बढ़िया बताया आपने, हम मतलब पूरा क्लियर हो गया क्वेश्चन, पर अब देखिए ये उलझन क्या होती है, और इसी लेवल के क्वेश्चन आपको ज़्यादा उलझाते हुए और आते भी है एग्जाम में, वही से ही क्वेश्चन आते हैं जो बनने में थोड़े अटपटे से होते हैं। आसमान में पतंग उड़ रही है, आपने क्वेश्चन पूछा क्या उड़ रही है, उस अपना आंसर आ गया पतंग, अपन ने बोल दिया सकर्मक, पर यह सकर्मक नहीं होगा, ध्यान रखना, ये क्या होगा, अकर्मक होगा। क्यों अकर्मक होगा, तो ध्यान ये रखना है साथ में, प्रश्न आपने पूछा कि क्या उड़ रही है, आपको क्या मिला, पतंग। अब मुझे पता है यहाँ उड़ रही है, उड़ने का काम कौन कर रही है, पतंग, तो पतंग आपका कर्म कैसे हो सकता है, क्योंकि जो काम करता है वो क्या होता है, वहाँ पर उस वाक्य का कर्ता होता है। या उड़ने का काम कौन कर रही है, तो पतंग, तो वो करता है, कर्म नहीं है, तो इसलिए ये क्या कहलाएगा आपका, सकर्मक नहीं होगा, ये क्या होगा आपका अकर्मक। ऐसे ही क्वेश्चन आपको आते हैं और ऐसे ही दिक्कतें भी रहती है, वो ट्रिक्स पढ़ लेते हैं, ट्रिक्स में ऐसी प्रॉब्लम आती है। मेरा काम है सिर्फ ट्रिक्स बताने, नहीं ट्रिक्स से क्या दिक्कत आएगी और उससे कैसे बच निकलना है उसके तरीके में मैं बता रहा हूँ। वापस से फिर से पढ़ा रहा हूँ, क्वेश्चन में नॉर्मल गए अपन, क्या उड़ रही है, अपना आंसर आ गया पतंग, ठीक है। तो मैंने कहा था क्या में अगर उत्तर आ जाए तो मैं बोलता हूँ उसको सकर्मक, मैं सकर्मक बोलने गया, पर वहाँ पर एक चीज़ ये भी ध्यान रखनी है कि क्या क्या उत्तर जो आता है देखने है वो वाक्य का कर्ता तो नहीं है, अगर वाक्य का कर्ता है तो वो अकर्मक हो जाएगा, इतना सा ध्यान रखना है। क्रिया पे जाएंगे, क्या का प्रश्न करेंगे, क्रिया पे जाएंगे, क्या का प्रश्न करेंगे, अगर उत्तर आता है उसको चेक करेंगे वो कहीं करता तो नहीं है, अगर करता है तो मेरे लिए वो अकर्मक। जैसे क्या उड़ रही है, उड़ने का काम कौन कर रही है, पतंग, उड़ने का काम कौन कर रही है, पतंग, ये तो मेरा कर्ता होगा, इसलिए ये मेरा क्या कहलाएगा, कर्म नहीं होगा, मेरा कर्म नहीं यूज हुआ है सेंटेंस में, इसलिए मेरे असली सकर्मक न होते हुए क्या हो जाएगा, अकर्मक। नीचे वाले सेंटेंस है, सचिन पतंग उड़ा रहा है, क्या उड़ा रहा है, पतंग,
पर यहाँ करता पतंग है क्या? नहीं। उड़ाने का काम कौन कर रहा है? उड़ाने का काम सचिन कर रहा है, उड़ाने का काम सचिन कर रहा है, पर क्या कर रहा है? तो कर्म अब यहाँ पर क्या हो जाएगी? पतंग। तो ये पतंग मेरे लिए कौन सा वाक्य हो जाएगा? सकर्मक। समझ में आ रहा है? ये क्रिया मेरे लिए कौन सी हुई? सकर्मक। कैसे हुई? सचिन पतंग उड़ा रहा है। क्या उड़ा रहा है? तो क्या उड़ा रहा है? पतंग उड़ा रहा है। पतंग उड़ा रहा है। आंसर यहाँ पे भी आया था, यहाँ पर भी आया था, पर यहाँ वाक्य में कर्ता पतंग खुद थी, इसलिए उसको कर्म नहीं माना, इसलिए मेरे लिए वो अकर्मक वाक्य होगा। या कर्ता मेरे पास दूसरा है, इसलिए पतंग मेरे लिए क्या हो जाएगी? सकर्मक। तो इसमें क्रिया जो यूज हुई है कर्म हो जाएगा मेरा, इसलिए उड़ रहा है, मुझे पता चल रहा है कि कर्म है, तो ये वाक्य मेरे लिए क्या हो जाएगा? सकर्मक का। आगे देखते वैसा ही। राम शतरंज की अच्छी अच्छी चालें चलता है। क्या चलता है? चालें चलता है। बोलिए सकर्मक या अकर्मक? राम शतरंज की अच्छी अच्छी चालें चलता है। क्या चलता है? चालें चलता है। चालें चलता है। सकर्मक क्या अकर्मक? उत्तर आ रहा है चालें चलता है। क्या चलता है? तो चालें चलता है। तो चालें चलना मेरे लिए सकर्मक। कर्ता राम है, यह वाक्य मेरे लिए काय का है? सकर्मक का है। ध्यान रखना, वाक्य काय का है मेरे लिए? सकर्मक का है। नीचे, राम धीरे धीरे चलता है। क्या चलता है? ठीक है। वैसे तो जब कोई व्यक्ति सजीव व्यक्ति आता है तो उसके साथ कौन लगाना चाहिए, फिर भी अपना इतना विवेक उस टाइम पे नहीं चलता है, अपन क्या में बताने लगते हैं। क्या चलता है? अपन ने बता दिया कि राम चलता है, क्रिया मेरी सकर्मक हो गई। फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्या चलता है? क्या चलते ही मैंने बता दिया कि राम चलता है। अभी ध्यान ही नहीं रख रहे अपन, वहां पर प्रेशर इतना है कि जैसे ही उसने पूछा क्या चलता है, मैंने बता दिया उनको कि राम चलता है। उत्तर आ रहा है सर मेरे लिए वाक्य काय का हो जाएगा? सकर्मक। नहीं, ये वाक्य सकर्मक का नहीं होगा। फिर से मैं याद दिला रहा हूं, जब भी आप ऐसे फंसने जाओ तो सबसे पहले ध्यान रखो क्या किया। प्रश्न आ रहा है राम, राम को चेक करूंगा, राम वाक्य का कर्ता तो नहीं है, चलने का काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है, इसलिए वाक्य में कर्म यूज नहीं हुआ है, इसलिए क्रिया आपका जो ये सेंटेंस है ये सकर्मक का नहीं होगा, ये काय का होगा? अकर्मक का। कैसे पहचाना? मैं वाक्य में जाता हूं, क्या का प्रश्न करता हूं, अगर वाक्य में वही चीज जिसको मैं कर्म मान रहा हूं वही अगर कर्ता का काम कर रही है तो मेरे लिए वो सकर्मक नहीं होगी, मेरे लिए वो अकर्मक होगी। इतना ध्यान रखिए, कभी आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। पहला क्वेश्चन है आपका अकर्मक का, सकर्मक का, सकर्मक का, अकर्मक का। ठीक है। और क्वेश्चन दे रहा हूं कि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, फटाफट वो लगाना है। ठीक है। और दे रहे अगली स्लाइड देख रहे, चलिए लगाइएगा। सबसे पहले आप प्रैक्टिस लगाने की कोशिश करिए, पढ़ेंगे नीचे से क्वेश्चन एक एक सॉल्व करते चलेंगे अपन। और ये देखिएगा सारे क्वेश्चन जितने भी पढ़ रहे हैं अपन, सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को लिया है मैंने, क्योंकि दुविधा भी उसमें आती है जो कोई ना कोई एग्जाम में आए, क्योंकि लेवल रहता है उनका, तो सारे क्वेश्चन वही लिए। स्टार्ट कर रहे हैं नीचे से। पहला क्वेश्चन पढ़ रहे अपन, रमेश ने सुरेश को पुस्तक दी। ठीक है, क्या बोल रहा है? रमेश ने सुरेश को पुस्तक दी। वाक्य कौन सा है? अकर्मक या सकर्मक? ऑप्शन सारे क्वेश्चन में दो ही है आपके पास, अकर्मक या सकर्मक। रमेश ने सुरेश को पुस्तक दी। सर क्वेश्चन पढ़ते से मैं पूछता हूं क्या दी? क्या दी? पुस्तक दी। आंसर आ रहा है आपको? क्या दी? क्वेश्चन में पता चल रहा है मुझे क्या दी। रमेश ने सुरेश को क्या दी? जैसे क्या देना है, देना क्रिया है, देना पे पूछा ने क्या दी, तो पुस्तक दी। पुस्तक आंसर आ रहा है। सर वाक्य मेरे लिए कौन सा कहलाएगा? सकर्मक। क्लियर है? वाक्य मेरे लिए कौन सा हो जाएगा? सकर्मक। उस चीज को ध्यान रखिए। आगे बढ़ रहे, हटा दो इसको नीचे से, इसलिए शुरुआत कर रहे एक एक हटाते चलेंगे। ये वाक्य मेरे लिए काय का होगा? सकर्मक का। आगे, राम गिलास से दूध पीता है। राम गिलास से दूध पीता है। क्वेश्चन वही, क्या पीता है? क्वेश्चन वही, क्या पीता है? क्या पीता है? दूध पीता है। उत्तर आ रहा है मेरा। सर वाक्य काय का होगा मेरे लिए? सकर्मक का। क्लियर है? सकर्मक है। बताते भी जा रहा हूं, हटाते जा रहा हूं, सकर्मक। आप तो क्या करिएगा, पूरे वाक्य को, वीडियो को पॉज कर दीजिएगा और सारे वीडियो को अपने कॉन्सेप्ट से लगाइए, फिर देखिए, फिर आपको ज़्यादा समझ में आता है। जब तक आपका गलत नहीं होता है तब तक समझ में नहीं आता है। इसको इस तरीके से देखेंगे कि कोई एग्जाम दी थी मैंने, उसमें अगर मेरा फर्स्ट टाइम क्वेश्चन गलत हुआ है तो जब तक एग्जाम दूंगा वो क्वेश्चन का आंसर मुझे हमेशा तक याद रहेगा, क्योंकि जब तक गलत नहीं होता तब तक सही भी नहीं होता है। तो इससे ध्यान रखना, बिल्कुल कॉन्सेप्ट से लगी है उस पर। होगा ना गलत, होने दो उसको, स्टार्ट में सीख करे, गलत हो रहा है तो कौन सी दिक्कत है। पर जब गलत होके एक बार सही हो जाता है तो दोबारा गलत कभी नहीं होता। नहीं तो आपको भी याद आता होगा कि क्वेश्चन वो गलत हुआ था, वो क्वेश्चन हमेशा के लिए याद रह जाता है आपका।
आगे देख रहे हैं, इतना ही वाक्य अपना। किसान फसल काट रहा है, क्या काट रहा है, क्या काट रहा है, उत्तर दे पा रहे हो क्वेश्चन में, क्या काट रहा है, फसल। ठीक है, काटने का काम कौन कर रहा है, किसान, करता किसान है, अपने पास पता है। तो क्या काट रहा है, फसल, कर्म क्या हो रहा है उसका, फसल काटने का। तो यह आएगा आपका कौन सा वाक्य होगा, सकर्मक का। क्लियर हो रहा है, ये भी क्या है आपका सकर्मक। आगे बढ़ रहे हैं, आगे। मां खाना बना रही है, क्या बना रही है, खाना, क्या बना रही है, बनाने पे कहीं क्रिया बनाना है, क्या बना रही है, खाना। खाना करता है क्या, करता तो मेरी क्यों में माँ, काम कर रही है खाना बनाने का। करता कौन होता है, जो वाक्य में काम कर रहा है, वाक्य में काम कौन कर रही है, माँ, पर खाना अलग है, तो खाना मेरे लिए करता है। फिर से रिपीट, क्या बना रही है, खाना बना रही है। मैं एक बार चेक करता हूँ वो करता तो नहीं है जो मेरा आंसर आ रहा है, क्या करने के बाद जो मेरे पास आंसर आ रही है, जो आ रहा है वो कहीं करता तो नहीं बन रहा, मेरा नहीं बन रहा। ये वाक्य मेरे लिए काय का है, सकर्मक का। अभी तक जितने वाक्य देखे हैं अपन सारे के सारे काय के, सकर्मक के। ये स्लाइड में जो देख रहे हैं, आगे चलते हैं। बालक बहुत देर से सो रहा है, अब अच्छा क्वेश्चन चालू है। बालक बहुत देर से सो रहा है, वही क्वेश्चन, क्या सो रहा है, बालक, सकर्मक लगाने जा रहा था पर गलत हो जाएगा, सकर्मक नहीं लगाए के, क्योंकि मैं जा रहा हूँ, बालक सो रहा है, क्या सो रहा है, बालक बताने गया था, पर सोने का काम कौन कर रहा है यहाँ पर, बालक खुद कर रहा है, तो बालक कर्म नहीं होगा, वो तो अपना क्या होता है, करता है वाक्य। ऐसी कंडीशन आती है, तो मैंने इससे पहले वाक्य में बताया था कि जिसको मैं कर्ता कोई अगर कर्म बताने लगूँ तो मेरा गलत होता है, इसलिए वह सकर्मक ना होते हुए क्या रहता है, अकर्मक। तो ये वाक्य सकर्मक का नहीं होगा, ये काय का होगा, अकर्मक का। क्लियर हो रहा है, ये वाक्य काय का आपका, अकर्मक का। आगे बढ़ रहे हैं। मजदूर चाय पी रहा है, क्या पी रहा है, क्या पी रहा है, चाय। चाय करता है क्या मेरा, नहीं, वो मजदूर है, पीने का काम कौन कर रहा है, मजदूर कर रहा है। तो ये नहीं, मेरे पास चाय अलग से है, तो वाक्य सकर्मक या अकर्मक, वाक्य मेरे लिए क्या होगा, सकर्मक। क्या पी रहा है, चाय पी रहा है, आंसर भी आ रहा है सर मेरा, वाक्य काय का होगा, सकर्मक का। आगे, मोर नाचता है, बस इतना ही है, मोर नाचता है, क्या नाचता है, मोर आ रहा है सर, सकर्मक नहीं, मैं लगाने ही जा रहा था, नाचने का काम कौन कर रहा है, मोर कर रहा है, तो ये वाक्य मेरे लिए सकर्मक नहीं होगा, ये वाक्य मेरे लिए काय का होगा, अकर्मक का। फिर से रिपीट कर रहा हूं, मोर नाचता है, क्या नाचता है, आंसर तो आ रहा है सर, वैसे तो कौन आना चाहिए, पर अपने को इतना समझ नहीं है, अपन तो डायरेक्ट क्या ही लगाने लगते सबके ऊपर, क्योंकि वो सजीव है, सजीव से कौन सा प्रश्न करते, क्या से नहीं करते। क्या नाचता है, मेरा आंसर आ गया मोर, मोर जैसे ही आया मैं लगाने जा रहा था सकर्मक, पर मुझे पहले भी बताया है कि सर मैं पहले चेक करता हूँ कि वो करता है कि कर्म है। यहाँ नाचने का काम कौन कर रहा है, मोर खुद कर रहा है, तो ये वाक्य सकर्मक नहीं होगा, ये वाक्य मेरे लिए काय का होगा, अकर्मक का। ध्यान रखना, वाक्य काय का है, अकर्मक, क्योंकि मेरा आंसर आने पर कर्म नहीं दिख रहा है मुझे, ठीक है, वो तो मेरा करता है। आगे, आकाश में पक्षी उड़ता है, सबसे मेन, हर एग्जाम, सीटीईटी लो, अपना रीट लो, यूपी टेट लो, MPSI लो, हर एग्जाम में क्वेश्चन अपनी जगह बनाता है। मैं तो बोल रहा हूँ अगर आप ये इसको याद भी कर लोगे तो आप देखोगे कि मैं 10 एग्जाम थे उसमें से 6 से 7 क्वेश्चन में मुझे यही दिखा। तो पक्षी उड़ रहा है, पतंग उड़ रही है, सोने का, क्योंकि सोना, जगना, उठना, रोना, ये सारी क्रियाएं आपके अकर्मक की ओर ये करते, क्योंकि इसमें कर्म हो नहीं रहा है, वो करता कुछ काम करता ही नहीं, अपने आप होता है इसमें। कैसे, आकाश में पक्षी उड़ते हैं, मैंने प्रश्न पूछा क्या उड़ते हैं, क्या उड़ते हैं, मैं बताने गया पक्षी उड़ते हैं, पर उड़ने का काम कौन कर रहा है, पक्षी खुद कर रहा है, तो ये मेरे लिए यहाँ पर वो करता है, काम कर रहा है, उड़ने का काम कौन कर रहा है, पक्षी कर रहा है। तो ऐसे वाक्यों में जब मेरे दोनों वो एक ही व्यक्ति के ऊपर भार पड़ता है, तो उस वाक्य को मैं सकर्मक नहीं बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ, अकर्मक। ठीक है, अब बहुत सी जगह क्या होता है कि इनको रटवाई दिया जाता है कि उड़ती है, उड़ने वाली क्रिया भी अकर्मक में डाल दो। ध्यान रखना, क्योंकि पतंग उड़ती है तो वो सकर्मक होती है, पर पक्षी उड़ते हैं तो अब यहाँ से क्वेश्चन फिर रॉन्ग होने लगते हैं। तो इसलिए ध्यान रखना, क्या का प्रश्न पूछो, क्या का प्रश्न पूछने पे मुझे आंसर आया पक्षी उड़ते हैं, ठीक है, मैं सकर्मक लगाने से पहले एक बार चेक कर लेता हूँ कि वही तो मेरा कर्ता नहीं है। अगर वही मेरा कर्ता होता है तो उसको कर्म नहीं मानता, उसको मैं काय मान लेता हूँ, अकर्मक का।
आकाश में पक्षी उड़ते हैं, क्या उड़ते हैं? पक्षी, पर उड़ने का काम भी तो पक्षी ही कर रहा है, तो वो तो मेरा करता है, वो मेरा कर्म नहीं है। तो ये मेरे लिए वाक्य काय का होगा? अकर्मक का। ध्यान रखना, वाक्य मेरे लिए काय का रहेगा? अकर्मक का, सदैव अकर्मक। क्योंकि आप बहुत से क्वेश्चन सेंटेंस हो गए, आपको तो याद ही हो चुका होगा कि दोनों एक के ऊपर पढ़ने लगे तो मैं उसको सकर्मक नहीं बोलता, उसको अकर्मक। पढ़ने लगे मतलब मेरा कर्ता भी वही है और कर्म भी मुझे वही लग रहा है, मुझे लग रहा है, वो है ही नहीं पर मुझे लग रहा है, तो ऐसी कंडीशन में क्या करता हूं? उसको अकर्मक मान लेता हूं। एक और वाक्य देखता है, मजदूर छाया में सुस्ता रहा है। अब सुस्ता रहा है, मजदूर छाया में सुस्ता रहा है, क्या रहा है? ठीक है, क्या रहा है? सुस्ता रहा है। बताइए क्या आएगा आपके हिसाब से? इसका आपको इसमें डालना है। ठीक है, ये दोनों वाक्य को आपको कमेंट बॉक्स में डालना है। दोनों वाक्य के, बच्चा गहरी नींद में सो रहा है और मजदूर छाया में सुस्ता रहा है, दोनों वाक्यों के आंसर आपको मुझे कमेंट में लिखना है। अगर सही रहे तो ठीक है, अगर गलत रहा तो मैं उसको आपको बताऊंगा कि इनका एक्चुअल में होगा क्या। ठीक है, क्लियर हो रहा है? अभी आशा करता हूँ कि आपका अकर्मक सकर्मक वाला जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। बस इतना सा ध्यान रखना है, पुराना अपना जो ट्रिक है वही लगाना है, क्या प्रश्न करना है, पर क्या लगाने से पहले मैं जाऊँगा वही मेरा कर्ता तो नहीं बनने जा रहा है। अगर वही व्यक्ति मेरा कर्ता बनना जा रहा हो तो मैं उसको सकर्मक नहीं मानता, उसको अकर्मक। मतलब एक पे ही मुझे कर्ता भी लगे और एक में ही मुझे कर्म भी लगे, तो ऐसे वाक्य में मैं उसको क्या मान लेता हूँ? अकर्मक। क्लियर है? इतना ही अपना आज देखा पढ़ने। और धातु देखा, धातु क्या होता है? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। धातु में ना जोड़ सके अपन ने क्रिया बनाई थी। और आधार दो बांटे, अकर्मक और सकर्मक। किसके आधार पे? कर्म के आधार पे। और भी टाइप होते हैं आपके क्रिया के जो अलग अलग आधार पे बांटे गए, जैसे एक कर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, इस तरीके से। तो इसका वीडियो अलग से बनाऊंगा, इसलिए बनाया कि उस पर जैसे आपका बड़े मुश्किल से 10% या 5% क्वेश्चन बनेंगे, इस पर 90% क्वेश्चन इसके ऊपर कवर रहे थे। और दोनों एक चीज़ में साथ में बताता हूँ तो आपका ध्यान इधर भी जाता है और इधर भी जाता है, पूरा एक साथ नहीं आता है। पर इसमें अगर स्पेशल वीडियो अकर्मक सकर्मक का इसलिए लेने का उद्देश्य है कि 90% क्वेश्चन इससे बनते हैं, तो पूरा फोकस इसके ऊपर। क्योंकि कॉम्पिटिटिव में देखिए हार्ड वर्क तो ज़रूरी है, उसके साथ स्मार्ट वर्क भी ज़रूरी है। स्मार्ट वर्क मतलब कैसा है कि मैं 4-4, 6-6, 7-7 घंटे पढ़ रहा हूँ, पर क्या पढ़ रहा हूँ मुझे ही नहीं पता। ये भी बुक ली, वो भी लिया, और इतना सारा पढ़ लिया, पर उसके साथ शॉर्ट में मैं 10 ही मिनट पढ़ा पर इफेक्टिव पढ़ा, पूरा 10 के 10 मार्क्स का पढ़ा, और मैं पूरे 10 घंटे में 1 मार्क्स का भी नहीं पढ़ पाया। तो ये हार्डवर्क उससे काम का नहीं। हार्डवर्क करो, उसको स्मार्ट के साथ जोड़ो तो जल्दी रिजल्ट लगेगा अपने। ठीक है, तो पढ़ करके देखिए, वाक्य लगाइए। वाक्य लगाने के बाद एक काम करेगा, आपके पास हिंदी की कोई भी बुक हो तो उसमें अकर्मक और सकर्मक के क्वेश्चन लगाइए, बनेगा बिल्कुल। अगर आपको किस में रॉन्ग आता है या मेरी ट्रिक नहीं बन पा रही या कहीं पे ये भी फॉल्स आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं उसमें सही तरीके से बताऊंगा कि इसमें क्या दिक्कत आ रही है। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जल्दी ही आपको इसके ऊपर नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस मिल जाएगी। किसके ऊपर? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, जो विकारी के 4 भेद पड़े, इसके ऊपर नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन जल्द आपको मिल जाएंगे, या तो आपके प्लेलिस्ट में वो बन चुका होगा, ऑब्जेक्टिव में जाके देख लीजिएगा इसको। ठीक है, वीडियो देखने के लिए अगेन सब